सुनील अर्कवंशी जी, आपकी पार्टी का, नमस्कार, आपकी पार्टी का जो उम्मीदवार था संभवतः प्रजापति जी ना, उनका तो पर्चा खारिज हो गया। नहीं, रमाकांत कश्यप जी थे। कश्यप जी, हाँ, उनका पर्चा खारिज हो गया। ठीक, जी जी जी। अब जो आपकी पार्टी का, जो आप ओम प्रकाश जी के वर्ग का वोट है, वो क्या करेगा? एक, उसको आपने राम सहारे छोड़ दिया या कोई उससे दिशा निर्देश दिया है कि भाई? और दूसरी जो बात लखनऊ से लेके और मैनपुरी तक हवा में तैर रही, इसका कोई लिखित पढ़त सबूत नहीं। लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि शिवपाल जी वाला जो बंगला है वो आज नहीं तो कल ओम प्रकाश राजभर को मिल जाएगा और वहीं अड्डा जमेगा? ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं जी, नहीं, देखिए अमिताभ जी, हम लोगों के बंगले जो है गांव गांव में जो जनता हमारे साथ में हम लोगों को आगे ले जाने का काम कर रही है, उन्हीं की कुटिया हमारा बंगला है और हम लोग वहीं रहने का काम करते हैं। अब इतना भी साधु नहीं हो जाओ। लखनऊ में सबको बंगला चाहिए भाई, सबकी तो एप्लीकेशन होती है सरकार के पास। नहीं, हम बता रहे हैं अमिताभ जी। दूसरी बात, आपने कहा कि हमने वहां राम सहारे नहीं छोड़ने का काम किया है। हमने जनता को वहां स्वतंत्र करने का काम किया कि जनता, क्योंकि हमारे साथ जो हमने पहला प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने प्रत्याशी घोषित करने का काम किया था, ना कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। जानबूझ के उसका पर्चा गलत भराए थे क्या? नहीं, पर्चा गलत नहीं भरा था, वो कहीं ना कहीं आरओ की साजिशन जो पर्चा खारिज किया गया था, क्योंकि अब वहां पर अब कहा जा रहा कि माननीय नेताजी की विरासत है। माननीय नेताजी की विरासत को बचाने के लिए माननीय डिम्पल जी वहां पर आ गए। माननीय नेताजी की विरासत नहीं, माननीय नेताजी के नाम पर तो चुनाव ऐसे जीतने का काम किया जा सकता था, मगर आज समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी और पूरा परिवार अपनी साख बचाने में जुटा है कि हम इस सीट को किस तरीके से बचाने का काम करें। इसलिए आज गांव गांव निकलना पड़ा। यही बात तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे। यही आजमगढ़ में जो अगर उपचुनाव में प्रचार कर लिया होता तो आजमगढ़ की सीट भी हम लोग जीतने का काम करते, जिसके लिए दिन रात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहां दौरा करने का काम किया। मगर आज आप वही काम कर रहे हैं। हर चुनाव को गंभीर से लेना चाहिए, वो चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे विधायकी का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, प्रचार में पूरी तरीके से मुस्तैद करना चाहिए। जी, एक बात, ठीक है, ठीक भैया, रुको। अरविंद यादव, आपके पास में एक सवाल लेके आ रहा हूं। क्या शिवपाल यादव पर शिकंजा इसलिए कसा जा रहा है ताकि मैनपुरी, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, यही जो उनका इलाका है शिवपाल यादव का, ठीक? हालांकि इलाका तो अब क्या, फिरोजाबाद से खुद ही हार गए चुनाव, लेकिन फिर भी मान लो वहां का जो यादव बंधु है उसको एक मैसेज चला जाए कि चाचा के भरोसे मत रहो, चाचा अपना बचा ले, वही बहुत है। क्या बीजेपी ऐसा मैसेज देना चाह रही है? क्योंकि राजनीति तो तभी होती है, नेता आदमी आपके पीछे तभी चलेगा जब आप अपनी भी बचत कर सको। नहीं, देखिए हम जी अरविंद जी, अमिताभ सर, देखिए एक तो आदरणीय नेताजी माननीय श्री शिवपाल जी, आदरणीय अखिलेश जी के बहुत करीब से आपने देखा है और संयोगवश आप पड़ोसी भी हैं जी, तो मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। मैनपुरी क्यों संशय बना हुआ है? कोई संशय नहीं है। नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि होनी है, सच्ची श्रद्धांजलि के पे चुनाव होना है और वही सच्ची श्रद्धांजलि है। डिम्पल जी की जीत ही सच्ची श्रद्धांजलि है। नेताजी के विकास कार्यों को कोई साइड नहीं कर सकता, किनारे नहीं कर सकता। और नहीं अमिताभ सर, मैं आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं, पहले भी मौका मुझे नहीं मिला पूरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, अभी आप जिक्र तो कर रहे थे पंजाब से लेके महाराष्ट्र तक, सबको पता है कि सीबीआई, ईडी केवल विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट करती है। चाहे आप बिहार देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, ठीक है भैया, अभी हाल में उत्तर प्रदेश देख लीजिए। ठीक, अरविंद यादव भैया, देश की आप इतने बड़े दूध के धुले हुए पार्टी हो, इतने सांसद हैं, इतने माननीय विधायक मंत्री हैं, सीबीआई, ईडी आपके यहाँ जाती ही नहीं। ठीक, अभी रुकना। दूसरी बात सर, ना आगे बात, आगे अभी समय कम है। राजभर जी का जो सवाल है जी सर, देखिए सर जल्दी बोलिए सर। राजभर जी का सवाल, बस राजभर जी पे सवाल जो आप किए, मैं इतना ही कहूंगा कि शाम को हम लोग जो भैंस होती है ना, उसके पड़वा को जब हम लोग खुला छोड़ देते हैं तो वो किसी भी माँ का दूध पी लेता है, या जनेश्वर जी बड़े मंचों से कहा करते थे। तो अब काला पड़वा वाली भूमिका में रहने वाले लोगों पे हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बोलना है।
सबको भैया पता है आरती कि जी, किसके आप निपटो द्वारा, सुलझो। किसके वो करे लिए कब कार्य लोग आप कर रहे पड़ा हैं, हो भैंस सबको के, पता चल किसी गया भी माँ है। का दूध पी और लेगा पड़ा। देखिए, बताओ भैया, ये निपटो सुलझो। सच है। ठीक है ठीक है अरविंद, रुक जाओ बाबू। काला सुनील पड़वा। अरकवंशी, काला बता काला रहे, पड़वा, काला मैं पड़वा। कह तो हाँ। रहा हूं काला पड़वा का यही नहीं, सिम्टम भैंस होता का है, पड़ा यही लक्षण काला ही होता होगा है। बाबूआ, वो लाल तो देखिए, सफेद थोड़ी ना होगा। देख- हाँ जी अरकवंशी जी, देखिए भैया अमिताभ जी, निपटो सुलझो। हाँ ये चाहे समाजवादी पार्टी और चाहे प्रसपा के जो माननीय प्रवक्ता बैठे हैं, इन लोगों की हताशा बोल रही है, क्योंकि इन लोगों को सच्चाई समझ में नहीं आ रही है। जब नेताजी लगातार कहते रहे हम हताश हो जनता गए। के बीच जाना चाहिए। अरे बंगला आपको चाहिए, हताश हम हो गए। आप बंगला, अरे बंगला लेकर तो आप बैठे हैं ना, अभी तक वाह तो वाह बंगला किसके पास वाह। है? अरे भैया, हम लोगों हर के पास तो अरविंद जी आपको बंगला अपने नहीं है माँ ना। की जरूरत तो है नहीं। आपने शाम मुझको को बंगला जब हम देने लोग का तो अपने काम पड़वा किया को नहीं। छोड़ देते थे तो आप किसी भी माँ का दूध मलाई- पी लेता आप तो था। मलाई काट- वही हाल काटते आपका रहे। है। आप तो मलाई भैया काटते बछड़ा रहे, बन जब गए आज होते। जांच बैठ रही है लोकतंत्र तो आपको बचाने दर्द हो की रहा बात है। थी, आप- अति आपको- पिछड़ों और आपको पिछड़ों दर्द की इस बात बात थी, का हो रहा है कि दलितों की आखिर बात वो जांच थी। क्यों बैठ रही है? गजब हाल है। अरविंद जी, बंगला अरे और मलाई सुनील काटने भाई, का काम आपका है। सुनो, हम लोग जनता की मैं इतना झोपड़ी में जानता रहकर हूं कि काम जहां करते हैं लोकतंत्र और बचाने आपको की दिखा बात हो, सकते हैं कि हम जहां लोग जनता पिछड़े के दलित बीच की में बात काम हो, जहां करते हैं। वंचित शोषितों की ना- बात ना हो, जहां पिछड़े विचारधारा दलित का बचाने जो की बात आज हो, कोई नेता कर रहा है, वहां तो मान पे लीजिए कम से उनका कम राजनीति काला कर रहे पड़वा हैं। न बने होते। तरह नहीं कि सुबह जो है अखिलेश जी की बात करते हैं, फिर माननीय जी कहने लगते हैं कि अखिलेश जी नहीं, अरे सुनो जनेश्वर जी बलिया के तमाम मंचों से कहते थे कि ये काला पड़वा किसी भी माँ का दूध पी लेगा। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जनेश्वर जी बड़े विचारक थे। बलिया से तो आप लोग का बहुत अच्छा संबंध है, ठीक। बलिया के हर लोग जानते हैं। एक मिनट, ठीक है, रुकिए सब लोग, रुकिए। एक चीज मैं फिर कहूंगा, ये बात समाजवादी पार्टी भी कहती, जो बात अभी शिवपाल जी की पार्टी आज कह रही है। मैं प्रैक्टिकल होके कहूं, समाजवादी पार्टी को क्या हो गया? भाजपा के राज में ईडी विपक्ष के घर जाती है, दिस जाती है, दैट जाती है, इससे आपकी गिरफ्तारी टल जाएगी? नहीं। आपकी गिरफ्तारी होनी तो हो ही जाएगी, जेल में चले जाओगे, एक कंबल मिलेगा, थाली मिलेगा, लोटा मिलेगा, सब दिमाग दुरुस्त हो जाएगा, है ना? इन भाषण से कोई लाभ है क्या सत्तारूढ़ पार्टी के? अरे मुझे एक पार्टी बता दो जिसके शासन में पार्टी ने अपने ही नेताओं को गिरफ्तार करा लिया हो। कभी शासन नहीं रहा किसी का ऐसा? क्या रहा? नहीं। समाजवादी पार्टी ने क्या गायत्री प्रसाद प्रजापति को जेल भिजवाया? नहीं। गायत्री तो रेप में फंसे थे, मां बेटी दोनों के साथ, लेकिन सपा ने जेल नहीं भिजवाया। जनेश्वर जी बड़े विचारक रहे, फिर भी जेल गायत्री नहीं गए। मनोज पारस जेल गए थे क्या? नहीं ना। तो इसमें इससे कहने से अरविंद यादव जैसे बच्चों को कोई लाभ नहीं होगा, ये जान लीजिए। आप नारा लगाते रहोगे। दिल्ली में सत्येंद्र जैन जेल में है ना, वहां तो उनकी सरकार है, चूंकि तिहाड़ उनके पास है, इसलिए उनकी मालिश भी हुई जा रही। नहीं तो क्या दुर्गति होती वो जान ही लो, संजय राउत से पूछ लो। ये तो भैया ध्यान रखना होगा। आनंद दुबे जी, क्या इस भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि समाजवादी परिवार मतलब ये मुलायम सिंह जी का परिवार, पार्टी का फर्स्ट फैमिली ऑफ द समाजवादी पार्टी, क्या उसको इस चाहे वो खनन का मसला हो और चाहे हो गोमती रिवर फ्रंट, क्या इनके जरिए दबाव में लेने की कोशिश कर रही है? क्योंकि ये आरोप लग रहा है सीधा सीधा। जी, भारतीय जनता पार्टी इस तरह का न कोई प्रयास करती है, न भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। जी, कहे कि जो आपने किया है उसका फल आप भोगेंगे, आपने अच्छा किया है अच्छा भोगेंगे, खराब किया है खराब भोगेंगे। जांच चल रही है, सीबीआई जांच कर रही है, जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे वैसे वैसे। अरे भाई शांत करा लीजिए इनके साथ। मेहदी साहब अभी उनका अवसर है, फिर आपका आएगा। जी, बड़ी समस्या इनके साथ, मेहदी जी के साथ। अच्छा एक सेकंड आनंद, एक मिनट 30 सेकंड तो मुझे इसी में एक सवाल जोड़ दूं, उसका भी उत्तर दे दीजिएगा। समाजवादी पार्टी ये कह रही है
राइट फ्रॉम अखिलेश जी टू शिवपाल जी एंड राम गोपाल जी एंड ऑल कि भाई ऐसा नहीं करो, कुछ रिश्ता नाता रखो, हम भी नेता हैं, आप भी नेता हो, हम भी पार्टी चला रहे हैं, आप भी पार्टी चला रहे हैं, सरकारें आती जाती रहती, सबके दिन एक से नहीं रहते। क्या भाजपा इस समाजवादी पार्टी के हर क्वार्टर से आने वाले इस प्रस्ताव को कंसीडर करेगी कि चलो भाई मिल बैठ के बात कर लो, आज तुम सरकार में हो, कल हम आएंगे, छोड़ो जाने दो, रहने दो टाइप का? ये भी बता दीजिए जी। नहीं, देखिए अमिताभ जी, ये बात कहीं से पैदा ही नहीं होती कि हम इस तरह की कोई चीज कर रहे हैं। अरे सीबीआई जांच कर रही है, तथ्य सामने आ रहे हैं, उसका सामना तो आपको करना ही पड़ेगा।